आज की ये खूबसूरत शाम और आज का ये अजीमुशान मुशायरा मोहतरम अलहाज बाबा जी ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के नाम मंसूब किया है। आप हजरात बखूबी जानते हैं कि कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी आज के वक्त की एक अहम पुकार और शदीद ज़रूरत है। पूरे मुल्क में आज हम लोग जिस अंदाज में रह रहे हैं, जिन हालात से हमारा मुल्क दो चार है, आप हजरात उससे बखूबी वाकिफ हैं। आज मुल्क के हालात देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया ये तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। लेकिन मैं कर्नाटक के लोगों को, ख़ास तौर से आप हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ नफ़रत के अंधेरों को दूर करके मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं। और खुदा करे इन मोहब्बत के चिरागों की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले, पूरे हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती का अंधेरा दूर हो और ये मुल्क एक बार फिर मोहब्बत के चिरागों की रोशनी से जगमगा उठे। आप हजरात ने ताली नहीं बजाई यार, अपने लिए तो ताली बजा देते हैं कि मैंने आपको मुबारकबाद दी है कि आपने यहाँ से नफ़रत के अंधेरों को दूर करके मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं। क्योंकि बकौल सरदार चरण सिंह बशर, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग भी इन नफ़रत के हालात से मायूस नहीं हैं, बल्कि ये अज़्म लेकर बैठे हैं कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे। और मुल्क एक बार बट गया, लेकिन सुन लो हम ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। आज के मुशायरे में मोहब्बत की गुफ्तगू होगी, इंसानियत का दर्स होगा और हमारे शोरा इकराम अपने कलाम के ज़रिए, अपने फनपारों के ज़रिए, अपनी गज़लों नज़्मों के ज़रिए, अपने गीतों के ज़रिए तो मोहब्बत का पैगाम देंगे। क्योंकि बड़ा नुकसान किया दोनों ने नफ़रत करके, आओ अब देख लें थोड़ी सी मोहब्बत करके। मोहब्बत के इस खूबसूरत पैगाम को आगे बढ़ाते हैं और उस शख्सियत से गुजारिश करते हैं जो मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम लेकर हुब्बुल वतनी के गीतों के साथ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के दिलों में, पूरी उर्दू दुनिया में मोहब्बत की खुशबू फैला रहा है। मेरा रूए सुखन है आज के मुशायरे के सबसे बड़े शायर, आपके महबूब शायर जनाब मंजर भोपाली से इस शेर के साथ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान की तकदीर को, बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने के लिए आ रहे हैं आपके महबूब शायर जनाब मंजर भोपाली। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का। एक अरसे बाद मैं बेंगलोर हाजिर हुआ हूँ। बाबा साहब का हुक्म है और आप हजरात की फरमाइश, एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद रियाज सागर साहब जो हमारी मुशायरे के नाजिम भी हैं और हमारी शायर बरादरी के बड़े अहम तरीन रुकन भी हैं, और सदर मोहतरम जनाब से इजाज़त के साथ पहले एक शेर और एक मतला पेश करके एक आपकी खिदमत में फिर वो गीत पेश करता हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म है। पिछले कुछ साल पहले मैं इसरो गया था। इसरो में एक कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ। वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग थे। मैंने इसरो के डायरेक्टर से पूछा कि जहाँ हम 1400 साल पहले गए थे, क्या इसरो वहाँ तक पहुँच सकता है? तो वो खामोश हो गए। मैंने एक मतला कहा, आपकी नज़र कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा। बाबा भाई इजाज़त। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे।
थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। हुस्न दुनिया की हर के शय में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर के शय में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुँचे। एक मतला और एक शेर नात पाक का मुझे हुक्म है, एक अरसे बाद आपके इस दियार में, खूबसूरत दियार में कर्नाटक जो मोहब्बतों का पैगाम देता है सारे हिंदुस्तान को, ख़ास तौर से बेंगलोर जो बहुत से नौजवानों के ख्वाबों का मरकज़ है, यहाँ से उनको ताबीरें भी मिलती हैं, यहाँ से उनको ज़िंदगी जीने का सलीक़ा भी मिलता है। और यही वो शहर है जो यहाँ रहता है वो दुनिया के हर कोने में जाकर कामयाब होता है। मुझे भी फ़ख्र है कि मेरी बड़ी बेटी इसी शहर से ऐसे भी में जॉब कर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में कामयाबी के साथ तालीम हासिल कर बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रही है अमेरिका में। तो ये शहर वो है, इसको पहचानने वाले पहचान सकते हैं कि यहाँ जो आ जाता है उसको ज़िंदगी खूबसूरत सी मिलती है, वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है। मैं तो यही मानता हूँ इस बेंगलोर के बारे में। तो मैं एक शेर और एक मतला आप हजरात की खिदमत में पेश करके एक छोटा सा गीत पेश कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरी रात बहुत सारे शायरों को मुझे सुनना पड़ेगा, फिर मैं कहीं जाकर आपकी खिदमत कर पाऊंगा। रियाज सागर साहब ने पहले ही मुझे बता दिया है। तो ये मतला और एक दो तीन शेर नात के समाप्त फरमाइएगा। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। शेर देखिए हजरात, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और ये शेर आपकी नज़र है, इश्क पे बहुत से शेर अभी रियाज भाई ने भी सुनाए और आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। मेरा ये शेर आपकी नज़र है, समाअत फरमाइएगा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है, ये काबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अलग रखा। जिंदाबाद मंजर साहब, क्या खूबसूरत शेर का, वाह वाह वाह। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, वाह वाह वाह, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर, वाह, अपने महबूब को मेराज की अजमत देकर,
सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है, सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है। एक गीत के 2-3 शेर जो कौमी यकजहती का मुशायरा है। इरशाद। देखिए हजरात, हम यहाँ इतनी बड़ी शख्सियत जिनके बारे में आप हजरात भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तशरीफ़ फरमा है, जो उर्दू और उर्दू वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये गीत उनकी तरफ से आपकी नज़र कर रहा हूँ। पंकज कोठारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वाह। देखिए, जब तक पंकज जी आप जैसे लोग मौजूद हैं तो हम लोग भी हिंदुस्तान में मोहब्बतों के साथ रह सकते हैं। बेशक बेशक। जब तक आप यहाँ मौजूद हैं तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान और आप और हम, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप यहाँ मौजूद हैं। बेशक। हमें यकीन है कि ऐसे पंकज जी जैसे लोग हमारे मध्य प्रदेश में और यूपी में और दूसरी जगह भी मौजूद होंगे, मगर कम मिलते हैं। आज मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस मंच से, और सारे शायरों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाइए पंकज कोठारी जी के लिए। और एक शेर आपकी नज़र कर देता हूँ कि उम्र तेरी खुदा दराज करे, वाह तुझ पे हिंदुस्तान नाज करे। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। एक गीत में पेश कर रहा हूँ समात फरमाइएगा। देखिए, हम लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ यहाँ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। नफ़रतों का काम सियासतदानों का है, मोहब्बतों का काम शायरों का, अदीबों का, लेखकों का है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं और हमारे बीच एक चिंगारी लगाते हैं और चले जाते हैं। हम उन्हें ढूंढते रहते हैं, उस चिंगारी को आग बनाकर झुलस जाते हैं। मेरा ये गीत आपकी नज़र है पंकज जी, आपकी तरफ से, आपके शहर वालों की नज़र है, हाजी साहब की तरफ से, बाबा साहब की। इरशाद। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। वाह वाह। बन देखिएगा हजरात, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो। बहुत उम्दा, क्या कहना है मंजर भोपाली साहब। वतन की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं, वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है। इस जज्बे की खूबसूरत तर्जुमानी अपने गीत के ज़रिए कर रहे थे मोहतरम मंजर भोपाली साहब, और जिस अंदाज में उन्होंने पंकज कोठारी साहब का जिक्र किया वो यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं पंकज कोठारी जी। और पंकज कोठारी जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान में हमें मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ नफ़रत की आग फैलाते हैं, वरना पंकज कोठारी साहब ने हमेशा मोहब्बतों का पैगाम दिया है।
उर्दू से मोहब्बत की है, मोहतरम अलहाज बाबा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो उर्दू की महफिलों को सजाते रहेंगे और सजाते रहेंगे। मैंने जैसा पहले भी अर्ज़ किया था कि जब तक ऐसे लोग उर्दू की महफिलों की सरपरस्ती करते रहेंगे, उर्दू ज़बान भी ज़िंदा रहेगी, उर्दू तहजीब भी ज़िंदा रहेगी, कौमी एकता के चिराग भी रोशन रहेंगे और नफ़रत की तेज़ आंधियाँ कौमी एकता के इन चिरागों को बुझा नहीं सकती। आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं।